स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेज में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है सबको बता रहे हैं। इतना आराम से और सिस्टमेटिक तरीक़ा से बताए हैं कि जब कोई बच्चा पढ़ के नोट्स बना लेगा, बढ़िया से पूरा कोर्स देख लेगा, तो उसको बढ़िया से पूरा एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि सिस्टमेटिक तरीक़े से देखने का प्रयास कीजिएगा। सिस्टम से देखेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, सिस्टम से नहीं देखेंगे तो लॉस ही लॉस हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बुराई कीजिएगा, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बीएससी मैथमेटिक्स 11-12 का कॉन्सेप्ट, उसके बाद बेसिक मैथ सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए लेट A is equal to Aij m by n is any matrix, कोई भी मैट्रिक्स है। देन A डैश लिखते हैं या A का पावर T लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, इसी को पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, तो ए जे आई और एन बाई एम, बिल्कुल मैथमेटिकली इसको समझाए हैं, ठीक है। ट्रांसपोज का ही डिफिनीसन है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ समझ में आएगा हमने क्या कहा इसमें। अगर a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, है ना, देन तब क्या होगा, a ट्रांसपोज का मान क्या होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। ट्रांसपोज में ही समझाए हैं हम कि Aij जो है वो Ji हो जाएगा, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जगह बदल जाएगा और पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। चलिए तो जो रो में है उसको कॉलम में बदल देंगे। क्या है, जो रो में है उसको कॉलम में बदल देंगे। 4 5 6 देख रहे हैं ना। इसका ऑर्डर क्या है बोलिए, इसका ऑर्डर है 3/2। वही हम समझाया है यहाँ पे कि जब कोई मैट्रिक्स दिया रहता है तो उसका ट्रांसपोज करने पर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसकी कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम 2 की बात करते हैं, तो इस 2 का मतलब क्या है, A1 2 है कि नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे 2 का कंडीशन क्या है, A21 है। देखिए Ij पलट गया ना, तो यही बात होता है ट्रांसपोज में। तो ट्रांसपोज का सिंपल अर्थ क्या समझना है, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मैट्रिक्स का सिंपल मीनिंग क्या समझना है, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स टुगेदर। मतलब रो और कॉलम को आपस में बदलना क्या है, ट्रांसपोज है ना। जो रो में है वो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम में वो रो में आ जाएगा। यही तो ट्रांसपोज का मेन फंडा है, मेन कॉन्सेप्ट है, राइट, टुगेदर। तो ये एक मतलब प्यारा सा लॉजिक हुआ ट्रांसपोज को समझने का। आइए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, फिर रिजल्ट मिलेगा और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस पे थ्योरम्स जो आएंगे उसको समझाएंगे हम, ठीक है। घबराइए नहीं, कि इस ढंग से लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाए, सब्जेक्टिव भी पकड़ा जाए, सब कुछ आपके मुट्ठी में हो जाए, राइट। चलिए यहाँ देखिए,
यहाँ पे कहानी क्या है देखेंगे एग्जाम्पल्स। ए इक्वल टू दिया है 2 3 4 5, ठीक है। तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो 2 3 जो रो में है कॉलम बदल गया, 4 5 ऐसे हो गया। दूसरी बात समझिए, आई इक्वल टू क्या होता है 1 0 0 1 है ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बोलिए, तो 1 0 0 1 ये हो जाएगा। समझ गए ना। अब सुनिए ध्यान से, ये समझ में आ गया ना। अगर ऐसे ही लेंगे एक और एग्जांपल यहाँ पे, ए इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, पूरा हो जाएगा 1 2 3, ये तो होना ही है। चलिए अब क्या है समझिए, यहाँ पे है रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या है समझते हैं। पहला बात समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसका 2 बार ट्रांसपोज करते हैं हम, ठीक, कितने बार ट्रांसपोज करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं हम 2 बार, तो वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। दूसरा समझिए, यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ है, ये सब इंटर में पढ़ें आप ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर रहेगा माइनस यहाँ पे तो माइनस भी लगा देंगे यहाँ पे, राइट। तीसरा नहीं, दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, किसी स्केलर के से गुना किया गया है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के का मान, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इस के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, के जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए देखिए चौथा क्या है कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, इसको हम प्रूफ करेंगे। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। 5th नंबर अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि आई का ट्रांसपोज क्या होता है, तो आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। तो ये 5 ऐसे मतलब हमने रिजल्ट आपको बताए जो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे डायरेक्ट यूज करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पर डायरेक्ट यूज करना है। सब्जेक्टिव के तौर पे भी क्या होगा, एग्जाम में जब पूछेगा तो इसको हम प्रूव करके बता रहे हैं, कैसे प्रूव किया जाता है तो फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ट्रांसपोज के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स कोई स्क्वायर हो चाहे कोई हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे आपका नहीं है। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही लाजवाब थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थ्योरम किस तरह से दिया रहेगा, इसको रिवर्सल रूल फॉर ट्रांसपोज बोलते हैं। आगे आप ये भी जानेंगे कि रिवर्सल रूल फॉर क्या इन्वर्स भी आता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, राइट। ए और बी जो है ऐसे मैट्रिसेज हैं जो दोनों में गुना हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन किया जाए, इसका प्रूफ किया जाए, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। प्रूफ देखिए क्या है, लेट ए बराबर ए आई जे है ना m बाई n, बी इक्वल टू बी आई जे क्या है तो n बाई पी ले लेंगे, क्योंकि दोनों गुना के लिए कन्फर्मल है, कन्फर्म है, तो इसका कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर होगा, तो इसीलिए ए बी निकालिए। ए बी क्या होगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है ना कि जब रखेंगे यहाँ पे ए आई जे, उसके बाद क्या बी आई जे
तो कैसे होता है, सारे एलिमेंट ऐड होते हैं ना यहाँ पे, तो ए आई जे बी आई जे हो, सॉरी एक सेकंड यहाँ चेंज करना पड़ेगा, बी जे के लेंगे, बी जे के, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी जे के, और यहाँ भी बी जे के, राइट। चलिए, और यहाँ पे शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, तो j इक्वल टू 1 से जाते हैं हम लोग, और लास्ट मिलता क्या है हमको, लास्ट मिलता है n तक जाते हैं, ठीक है ना, यही मिलेगा। और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा ये, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, देखिए इसका m हो जाएगा, बच जाएगा इधर से, इधर क्या बचेगा p बचेगा, तो m बाई p ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर ए बी का हम लोग अब ट्रांसपोज उड़ाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, सिंपल तरीका है, वही चीज़ होगा लेकिन पलट जाएगा, सिग्मा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिग्मा समेशन को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए जैसे हम कर रहे हैं ना ट्रांसपोज, तो आपको बताया है ना ट्रांसपोज करने में क्या होता है, आई जे के पास जाता है, जे आई के पास जाता है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1, और क्या होगा बी जे के और ए आई जे, ऐसे हो जाएगा, और इसका ऑर्डर हो जाएगा पी बाई एम, ऐसे हो जाएगा, राइट। इसको 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, क्या कर रहा है ना, वो हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए जे आई है ना, और एन बाई एम हो जाएगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के जे हो जाएगा, और उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई एन हो जाएगा। तो इसीलिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की बात हो रही है, बी ट्रांसपोज बी के जे और इनटू ए जे आई, तो ये देखिए क्या होगा सिग्मा, और देखिए यहाँ पे यही तो बात है ना, सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा जे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है आई है, याद रखिएगा, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या लिख दिया हम, यहाँ जे ना होना चाहिए, गलती से दिखा गया ना, इधर आई जे बदलता है ना, तो ये हो जाएगा जे रहेगा ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो सिग्मा क्या होगा बी के जे, फिर ए जे आई, और यहाँ जे इक्वल टू क्या होगा, शुरू होगा 1 से, और फिर इसमें भी लास्ट में क्या है एन ही है, तो एन तक जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, देखिए इसमें है आपका एन, इसमें क्या है, इसमें पहले बी वाला ले रहे हैं ना, इसमें क्या शुरू में देखिए पी है, तो पी बाई, और इसमें क्या है लास्ट में एम है, मतलब देखिए एम है ना, तो लिखेंगे इसको दूसरा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये प्रूव्ड हो गया हमारा समझे ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे जो थ्योरम आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है बीएससी में, वो तो बेसिक था शुरू वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहा, प्रूफ पूछता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर उसके ऊपर थ्योरम्स आएंगे, उसको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।